हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित कुमार और लेकर आ गया हूं फिर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं वो है अवतार, जिसे जेम्स कैमरून ने बनाया है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में जैक सुली नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कभी एक नेवी ऑफिसर हुआ करता था। एक बार में उसकी दोनों टांगें खराब हो गई थी। उसका इलाज नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसका इलाज नहीं था, दिक्कत बस पैसों की थी। दोस्तों, पब में जैक एक आदमी को देखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बेरहमी से पीट रहा होता है। जैक सुली यह सब नहीं देख पाता और उन लोगों से भिड़ने के लिए उनके पास चला जाता है। तभी पब के बाउंसर उसे बाहर फेंक देते हैं और उसके पास दो लोग आते हैं। दोस्तों, वो अपनी आईडी दिखाते हैं और जैक सुली को अपने साथ कहीं पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर वह अपने भाई टॉमी की बॉडी को देखता है। उसके भाई टॉमी को कुछ लोगों ने मार दिया था, वो भी कुछ पैसों के लिए। वे लोग उसे बताते हैं तुम्हारे भाई ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, तुम्हारा जीन तुम्हारे भाई से मिलता है, इसलिए तुम उसकी जगह ले सकते हो। दरअसल उसका भाई एक साइंटिस्ट है जो अंतरिक्ष में नए प्लेनेट की खोज करता था। आगे हम जैक को एक स्पेसशिप में देखते हैं जहां उसे ट्रैवल करते हुए 5 साल बीत गए हैं। वो पेंडोरा नामक एक प्लेनेट पर जा रहे होते हैं। उसके भाई टोनी को इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। आरडीए ने उसकी ट्रेनिंग पर बहुत पैसे खर्च किए थे। उसके मरने के बाद वो नए साइंटिस्ट को नहीं ले सकते थे। जैक का जीन उससे मिलता जुलता था, इसलिए उसे उसकी जगह रख लिया गया था। उनकी शिप पेंडोरा पर लैंड कर जाती है। वहाँ का वातावरण इंसानों के अनुकूल नहीं था। वहाँ सभी लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के जाते हैं। वहाँ बहुत से सैनिक जाते हैं। ये सभी देशभक्त सैनिक थे, पर यहाँ ये कंपनी के गुलाम थे। यहाँ का कर्नल माइल्स होता है जो उन्हें नेवी और वहाँ के जीव के बारे में बताता है कि वे कितने खतरनाक होते हैं। आगे हम जैक को उसके पार्टनर नॉर्म के साथ देखते हैं जो उसके साथ देने वाला था। नॉर्म जैक को उसके अवतार को दिखाता है जिसे नेवी और उसके डीएनए से मिलकर बनाया गया था, जिन्हें अवतार कहा जाता था। इन सभी क्लोन्स को एक मशीन के सहारे कंट्रोल किया जाता था। जैक लैब में वहाँ होने वाली घटनाओं को वीडियो लॉग के जरिए रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। मूवी में हम आगे अवतार की हेड डॉक्टर ग्रेस को देखते हैं जो अभी अभी अवतार से बाहर आई थी। वो जैक से नफरत करती है और कंपनी को के हेड पार्कर से मिलती है। वो कहती है उसे एक साइंटिस्ट चाहिए था, ना कि एक विकलांग फौजी। पार्कर ग्रेस से कहता है वह उनके लिए लकी साबित हुआ है क्योंकि वह उन्हें टॉम के बदले मिला है। वह कहता है वह उनकी हिफाजत करेगा क्योंकि वह एक फौजी रह चुका है। वह पेंडोरा में पाए जाने वाले किसी धातु को ग्रेस को दिखाता है जिसे यूनोबेनियम कहा जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों है धरती पर, और इन्हीं पैसों से अवतार की फंडिंग होती है। वह उससे कहता है उनके पास बहुत कम समय है, जल्दी उन्हें पेंडोरा वासियों से समझौता करना होगा जिससे वे इस कीमती धातु को पृथ्वी पर ला सकें। जैक को मशीन में भेजा जाता है और उसे उसके अवतार से लिंक किया जाने लगता है। ग्रेस भी अपने अवतार में वापस जाने लगती है। जैक अपने अवतार में जागता है और अपने पैरों को देखता है। उन्हें वह देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ के सभी डॉक्टर उसे चलने के लिए मना करते हैं, परंतु वह वहाँ उठ जाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। जैक बाहर जाकर बहुत तेज़ी से भागता है। तभी उसे डॉक्टर ग्रेस मिलते हैं और वह उसे उसके अवतार में वापस जाने के लिए कहती हैं, और तभी वह अपने अवतार में आकर वापस सो जाता है। मूवी में हम ट्रूडी नाम की एक ऑफिसर को देखते हैं। वह जैक को कर्नल माइल्स से मिलाने ले जाती है। कर्नल जैक से उसकी वॉर के बारे में बात करता है और उसको ब्रेव मैन कहता है। वह जैक से कहता है तुम्हें पेंडोरा में होने वाली हर डिटेल्स देनी होगी। वहाँ जो कुछ होगा तुम्हें बताना होगा, जिसके बदले में वह उसके पैरों को हमेशा के लिए ठीक करवा देगा। जैक उसकी डील मान लेता है। जैक अपने अवतार में वापस जाता है और ग्रीस और नॉर्म के साथ पेंडोरा पर वहाँ के लोगों की खोज करने जाता है। वे अपने चॉपर को एक जगह लैंड कर देते हैं और खोज में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूर वे एक झोपड़ी को देखते हैं। ग्रीस कहती है यह कभी एक स्कूल होता था जहाँ नावी उनसे बहुत कुछ सीखते थे। जैक वहाँ कुछ गोलियों के निशान देखता है। ग्रेस उसे उनके बारे में कुछ नहीं बताती। ग्रेस वहीं के पेड़ पौधे के सैंपल लेने शुरू कर देती है। जैक आगे बढ़ता है और वहाँ के पेड़ पौधों को देखने लगता है। तभी वह एक फूल को देखता है और वो हाथ लगाते ही छुप जाता है। तभी वह सामने एक बड़े जानवर को देखता है जो उस पर हमला करने वाला होता है। जैक उस बड़े जानवर पर अपनी बंदूक तान देता है। ग्रेसी उसे ऐसा करने से मना करती है। वह उस पर
अपनी गोलियां चलाता है, लेकिन उस पर इन गोलियों का कोई असर नहीं होता। वह उसे डराकर भगा देता है। दरअसल वह जानवर उससे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े दूसरे जानवर से डरकर भागा था। ग्रेसी उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। वह जानवर उसका पीछा करता है और वह उस पर गोलियां चलाते हुए एक झरने में कूद जाता है, जिससे वह अपनी जान बचा सके। जैक अपनी जान बचा लेता है, परंतु अब वह इस जंगल में भटक जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो जैक पर तीर से हमला करने वाली होती है। तभी उसके तीर पर एक सफ़ेद जीव आकर बैठ जाता है, जिसे ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं। अब रात हो चुकी थी। ग्रेस को लगता है उन्होंने जैक को खो दिया है। रात होने के कारण जैक एक मसाल जला लेता है। तभी वहाँ पर बहुत से कुत्ते आ जाते हैं और वह जैक पर हमला कर देते हैं। तभी वह लड़की वहाँ आ जाती है और जैक को कुत्ते से बचाती है। दरअसल इसका नाम नेटेरी है। वह ओमिटिकाई कबीले की है। जैक उस लड़की के साथ जाना चाहता है पर वह मना कर देती है। तभी जैक के शरीर पर वही पवित्र जीव आके बैठ जाते हैं। तब नेटेरी कहती है ये जीव उनके ऊपर बैठते हैं जिनका दिल पवित्र होता है। नेटेरी जैक को पवित्र पेड़ और उस फूल के बारे में बताती है जो उसके शरीर पर लगे हुए थे। तब नेटेरी उसे लेकर अपने कबीले की तरफ जाती है और वहाँ कबीले के ही कुछ लोग आ जाते हैं और वह जैक को कबीले के सरदार के सामने लेकर जाते हैं। दरअसल इस कबीले के सरदार नेटेरी के पिता ही हैं। वह पवित्र फूल की कहानी उन्हें बताती है। नेटेरी की माँ जो इस कबीले की कुलगुरु हैं, उसके खून को टेस्ट करती है और बताती है कि यह एक पवित्र आत्मा है। नेटेरी की माँ जैक को अपने साथ रखने के लिए कहती है। नेटेरी उसे अपने साथ लेकर जाती है और सोने की जगह दिखाती है। जैक के अवतार के सोते ही वह उस मशीन से बाहर आ जाता है। सभी लोग यह जानकर बहुत खुश थे कि जैक उन ओमिटिकाई लोगों के साथ है। कर्नल भी बहुत खुश था कि वह उन लोगों से मिल गया है। जैक माइल्स को यूनोबेनियम की जगह के बारे में बताता है जहां 200 किलोमीटर तक यूनोबेनियम का भंडार है। पार कर जैक से उन लोगों को वहां से हटने के लिए कहता है जिससे वे इस भंडार को निकाल सकें। कर्नल उसे 3 महीने का टाइम देता है और ऐसा न करने पर वार की वार्निंग देता है। जैक डॉक्टर ग्रेस को उन लोगों की जानकारी देता है जो उससे उस कबीले में मिले थे। तब डॉक्टर ग्रेस नेटेरी की बहन को अपना स्टूडेंट बताती है और वह बताती है कि उसकी बहन अब मर चुकी है। डॉक्टर ग्रेस जैक से कहती है कि तुम अपने अवतार में वापस चले जाओ और वह अपने अवतार में वापस नेटेरी के पास चला जाता है। नेटेरी जैक को बताती है कि किस तरह यह घोड़ा जैक की बात मानेगा। टैल के जुड़ने के बाद वह घोड़े की धड़कन को महसूस करने के लिए कहती है, परंतु जैक अपनी पहली सवारी में असफल होता है और घोड़े से नीचे गिर जाता है। सूटे जो कबीले का सेनापति होता है वह जैक को वापस जाने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह कभी भी उनकी तरह नहीं बन पाएगा। कंपनी वाले उस पवित्र पेड़ को गिराने की सोच रहे थे क्योंकि उस पेड़ के नीचे ही सबसे ज़्यादा यूनेबेनियम था। पर दिक्कत यह थी कि उनके लिए यह पेड़ बहुत धार्मिक था। नावी का मानना था कि इस पेड़ में उनकी देवी ईवा का वास है। जब आरडी को पता चलता है कि जैक सुली कर्नल माइंस को सारी जानकारी दे रहा है तो वह सब अपनी लैब को दूर ले जाते हैं। जंगल के बीच में जाते वक्त जैक को उड़ते हुए पहाड़ दिखाई देते हैं। उसने यह अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। डॉक्टर ग्रेस उन सबको एक छोटी लैब में ले आई थी जहां वे कंपनी की दखलंदाजी के बिना काम कर सकते थे। जैक नेटेरी के साथ लगातार एक नावी बनने के गुण सीख रहा था। नेटेरी उसे इकरान नाम के एक बड़े पंछी से मिलवाती है। वह उसे बताती है इकरान अपनी ज़िंदगी में केवल एक शिकारी को चुनता है और उसी का हो जाता है। बहुत जल्दी जैक को भी अपना इकरान चुनना होगा। वह उसे तीर चलाना और शिकार करना सिखा रही थी। जैक भी उसके साथ ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा था। जैक जो कुछ भी सीखता वह अपने ब्लॉग में उसको सेव कर देता था। जैक और नेटेरी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। जैक नेटेरी से उस जंगल की गहराई को जानना चाहता था। वह उसे जंगल की ऊर्जा के बारे में बताती है जो उन्हें एक दिन इस जंगल को वापस देनी होगी। जैक ग्रेस के पास बहुत से नावी लोगों की फ़ोटो देखता है। वह ग्रेस से पूछता है उनके साथ जंगल में क्या हुआ था। ग्रेस उसे बताती है पहले बहुत से बच्चे और नेटेरी की बहन उनसे सीखने आते थे जिसमें नेटेरी भी आती थी, पर जंगल के काटे जाने से नेटेरी की बहन नाराज़ हो गई। वो अपने साथ कुछ कबीले वालों को ले आई थी और वहाँ कटाई करने वाली मशीनों में आग लगा दी थी। उसके बाद कर्नल की फोर्स ने उन पर गोलियां चलाई और नेटेरी की बहन भी उनमें मारी गई।
किसी तरह ग्रीस वहाँ से बच्चों को भगाने में कामयाब रही थी। जैक अब पूरी तरह से एक नावी बनने के लिए तैयार हो चुका था। वह उनके सारे तौर तरीके जान चुका था और उसे अब बाकी के नए नावी बनने वाले के साथ उन आसमान में उड़ते हुए पहाड़ों को पार करना था। वहाँ जाकर अपना इकरान चुनना था। नेटेरी भी उसके साथ थी। जैक अपना इकरान चुनने के लिए आगे बढ़ता है। वह उससे पूछता है कि वह अपने इकरान को कैसे पहचानेगा। वह बताती है तुम्हें चुनने वाला इकरान तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। जैक और नेटेरी आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी वे सामने देखते हैं बहुत से इकरान उनके सामने हैं। तभी एक इकरान जैक पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तब जैक उस इकरान के मुंह को बांध देता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वह उसके ऊपर बैठ जाता है। नेटेरी उसे इकरान को उड़ाने के लिए कहती है। जैक उसे लेकर पहाड़ों से कूद जाता है और उसे उड़ाने की कोशिश करने लगता है। वह उसे उड़ाना सीख चुका था। नेटेरी उसे उड़ाने के तरीके बता रही होती है। एक दिन जब इकरान के साथ जैक उड़ रहा होता है तब एक पीला पंछी उन पर हमला करता है जो छोटे इकरान को मारकर खा जाता था। वो दोनों अपने आप को उस पंछी से बचाते हैं। वो बताती है ये टूरूक है और इसे इसके दादा के दादा ने चलाया था। इतिहास में ऐसा केवल 5 बार हुआ है। जैक को अपनी असली ज़िंदगी झूठी लगने लगी थी क्योंकि अब उसको अवतार वाली ज़िंदगी अच्छी लग रही थी। उसके अब 3 महीने भी पूरे होने वाले थे। उसे कर्नल फिर बुलाता है और कहता है उसका टाइम ख़त्म हो गया है, अब उनकी आर्मी को ही कुछ करना होगा। पर जैक कहता है कि अभी कुछ चीज़ बाकी है। अब उसे नावी बनाया जाने वाला है। उसके बाद वह उनसे शिफ्ट होने की बात कर सकता है। जैक अब एक नावी बन चुका था। ग्रीस भी उसके साथ थी। नेटेरी उसे लेकर अपनी कुलदेवी ईवा के पास आती है। उनका मानना था कि उनके पूर्वजों की यादें हैं। जैक उनमें उनके पूर्वजों की आवाज़ों को सुन सकता था। वो उसे बताती है कि तुम अब एक नावी हो और अपना धनुष बना सकते हो और अपने लिए एक औरत भी चुन सकते हो। पहले ही अपने लिए किसी को चुन लिया है। सुबह नेटेरी एक मशीन को देखती है। उनके कुलवृक्ष को भी तोड़ रहा होता है। वह जैक को उठाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल जैक मशीन के बाहर था, पर जैसे ही जैक मशीन के अंदर जाता है तो उसका अवतार जाग जाता है। अपने अवतार से जागने के बाद वह देखता है कि कर्नल ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। तब वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है और एक पत्थर लेकर उसके कैमरे को तोड़ना शुरू कर देता है। सभी लोग उस पर गोलियां बरसाते हैं तो वह नेटेरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। कर्नल जब देखता है जैक ने कैमरा तोड़ा है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। उधर ओमिटिकाई के लोग युद्ध करने की बात करते हैं। जैक उनसे कहता है कि ऐसा मत करो, यदि आपने ऐसा किया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, परंतु वह युद्ध की बात पर अड़िग रहते हैं। सूटा ऐसा करने को कहता है और जैक को कायर बताता है। तब कर्नल लैब के अंदर जाकर जैक की मशीन को बंद कर देता है और जैक और ग्रीस का अवतार वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सूटा जैक को मारने की कोशिश करता है परंतु नेटेरी ऐसा करने से मना कर देती है। कर्नल जैक के वीडियो ब्लॉग देखता है। जैक बताता है कि ओमिटिकाई के लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। तब कर्नल वार करने की बात करता है और युद्ध की तैयारी करने लगता है। सूटा इकरान की मदद से युद्ध करता है और बहुत से लोगों को मार देता है। डॉक्टर ग्रीस कहती हैं कर्नल ने यह जानबूझकर किया है, उन्हें उनके धार्मिक पेड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए था। उधर ट्रूडा आती है और बताती है कि उन्होंने उनके धार्मिक पेड़ों को तोड़ दिया है और वह और भी दूसरे धार्मिक पेड़ों को तोड़ना चाहते हैं। ग्रीस पार्कर से बात करती है और वो कहती है कि तुम ऐसे लोगों को नहीं मार सकते। पार्कर जैक को 1 घंटे का टाइम देता है और कहता है कि तुम उन लोगों को समझाओ और वे यहाँ से चले जाएं। जैक वहाँ जाकर कबीले वालों को हमले की जानकारी देता है और अपनी सच्चाई बताता है कि वह यहाँ पर क्यों आया था। फिर वह कहता है कि मुझे अब इस जंगल से प्रेम हो गया है, मैं भी यहीं पर रहना चाहता हूँ और मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। यह सुनकर नेटेरी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। कबीले के लोग जैक और ग्रीस को बंदी बना लेते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। कर्नल वीडियो में देखता है कि उन्होंने ग्रीस और जैक को बंदी बना लिया है। तब वह सोचता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो वह युद्ध करना चाहता है। नेटेरी अपने तीरों से हमला करती है परंतु उन तीरों का उन जहाज़ पर कोई असर नहीं होता। नेटेरी की माँ जैक के पास आती है और ग्रीस और जैक से कहती है कि यदि तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो और उनको रिहा कर देती है। तब वे लोग वहाँ से भागकर आगे बढ़ते हैं और वे देखते हैं कि पेड़ गिर गया है। सभी लोग अब उस पेड़ को गिरता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थे। इस युद्ध में नेटेरी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। नेटेरी अब जैक से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। वे लोग
ग्रीस की पूरी टीम को कैद कर लेते हैं, पर ट्रूडी उन्हें वहाँ से छुड़ा लेती है और अपने चॉपर से वहाँ से भागने लगती है। परंतु कर्नल को पता चल जाता है। कर्नल गोलियां चलाता है और एक गोली ग्रीस को लग जाती है। ग्रीस की टीम एक लैब को लिफ्ट करा लेते हैं जिससे वे अपने अवतार को कंट्रोल कर सकें। जैक वापस अपने अवतार में आता है। उसे वहाँ सब खत्म दिखाई देता है। तभी वहाँ उसका इकरान आ जाता है। फिर वह उस बड़े वाले टूरुक पर बैठ जाता है और मिटिकाई के सभी लोग अपनी देवी ईवा की शरण में बैठ के प्रार्थना करते हैं। तभी टूरुक पर बैठकर जैक आता है। सभी लोग टूरुक को देखकर डरने लगते हैं। जैक उतरकर सूटा के पास जाता है और कहता है वह उसका साथ चाहता है। आसमानी लोगों से लड़ने के लिए सूटा मान जाता है। जैक ग्रीस के बारे में बताता है और कहता है वह मर रही है। वे सब ग्रीस को उसके अवतार के साथ लिटा देते हैं और सब प्रार्थना करने लगते हैं, पर वह ग्रीस को बचा नहीं पाते। जैक कहता है वो आसमानी लोग उनकी ज़मीन को लूटने आए हैं, पर वो ऐसा होने नहीं देगा। वह सभी कबीले वालों को साथ लड़ने के लिए कहता है। जब सभी टूरुक को जैक के पास देखते हैं तब वह लोग अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैक सुली सभी को युद्ध की रणनीति की तैयारी बताता है कि युद्ध किस तरह से करना है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करता है। कर्नल अपनी सेना को इकट्ठी करता है और कहता है सब कबीले एक साथ आ गए हैं, हमें उनके मिलने से पहले उन पर हमला करना होगा। कर्नल की टुकड़ी का एक साइंटिस्ट जैक तक ये बात पहुंचा देता है। जैक ईवा देवी से प्रार्थना करता है और मदद मांगता है। वह कहता है यदि वे एक बार यहाँ से कुछ ले गए तो वे दोबारा आएंगे और पृथ्वी की तरह इस प्लेनेट को भी बर्बाद कर देंगे। नेक्स्ट डे जैक सभी इकरान सैनिकों को लीड करता है और सभी सैनिक अपने अपने इकरान पर सवार हो जाते हैं। वे आसमान में उड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नल भी अपने सभी सैनिकों को हेलीकॉप्टर की मदद से लीड करता है। सैनिक बहुत बड़ा एक्सप्लोड करने वाले थे। उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोड थे। जैक सभी इकरान को लेकर हमला करता है। वह अचानक से हमला करता है। वह अपने टूरुक पर बैठता है और अपने टूरुक की हेल्प से चॉपर को क्रैश करता है। कर्नल जैक को पकड़ने के लिए कहता है। वे सभी उस पर हमला करते हैं। ट्रूडी हेल्प करने आती है पर उसका चॉपर भी क्रैश हो जाता है। नेटेरी के इकरान को गोली लगने की वजह से वह भी नीचे गिर जाती है। जैक कनेक्ट करने की कोशिश करता है परंतु उसे किसी का रेस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो वो जंग हार गए हैं। नेटेरी भी चारों तरफ से घिर चुकी होती है। जैक उसे कोई भी हलचल करने से मना करता है। तभी वह बहुत से जंगली जानवर अटैक करते हैं और कर्नल की टुकड़ी को मारने लगते हैं। कर्नल के सैनिक बॉम्ब गिराने ही वाले थे कि तभी जैक उनके जहाज़ को बॉम्ब से क्रैश कर देता है। वह कर्नल के प्लान को भी क्रैश कर देता है। कर्नल खुद को एक रोबोट में तब्दील कर लेता है। नेटेरी उस पर हमला करती है। वह उसके जानवर को चाकू से मार देता है। नेटेरी जानवर के नीचे दब जाती है। कर्नल उसे मारने ही वाला होता है पर वहाँ जैक आ जाता है। वह कर्नल के रोबोट में एक बड़ा सा छेद कर देता है। कर्नल को मास्क पहनना पड़ता है परंतु कर्नल लड़ाई को छोड़कर जैक की मशीन को तोड़ने लगता है। कर्नल जैक को मारने ही वाला होता है परंतु नेटेरी अपने तीर से कर्नल को मार देती है। जैक का अवतार बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका कनेक्शन मशीन से था। जैक मास्क पहनने की कोशिश करता है पर वह असफल हो जाता है। तभी नेटेरी हेल्प के लिए आ जाती है। जैक कहता है उन्होंने जंग जीत ली है। उनमें से बहुत से इंसानों को पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है। कुछ साफ दिल के इंसान ही बच जाते हैं और कुछ दिन बाद जैक भी ईवा की मदद से खुद को रियल अवतार में बदल लेता है। मूवी अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत था।